सर, हमारा देश भारत विकासशील है और अन्य देश आज़ादी के बाद विकसित हो चुके हैं। आज़ादी के बावजूद, सारे संसाधन होने के बावजूद आज में विकासशील है। विकासशील कब तक रहेंगे? कब तक हमारा देश जो है तरक्की करके विकसित हो सकता है? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमारे देश में आपने देखा होगा एक चपरासी की भी नौकरी होती है ना, तो उसकी क्वालिफिकेशन फिक्स है, 8वीं पास, 12वीं पास, 10वीं पास। आप टीचर बनते हैं कि बीएड चाहिए, बीटीसी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस चाहिए, और पुलिस में जाना है तो आपको इंटरमीडिएट कम से कम चाहिए, दरोगा बनना है तो कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो बहुत अच्छा है। हर चीज के लिए फिक्स है। और पढ़े लिखे जब अफसर होते हैं, पढ़े लिखे जब चीज होते हैं तो उतना तो आप देखते हैं कि कितना अच्छा काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की जनता भोली भाली रही है और इस चीज पे कभी गौर नहीं किया है। मैं आज से कोई भी पार्टी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, मैं देश की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी आपके क्षेत्र में, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, XYZ कोई भी चुनाव हो, उसमें आप उस हिसाब से कैंडिडेट को चयन करिए कि ये उस योग्य है कि नहीं। उनसे पूछिए, एक जो शिक्षा मंत्री बनता है उसने शिक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्या? उसने बीएड एमएड किया है क्या? नहीं किया है तो शिक्षा के बारे में कल्पना करिए, वो कैसे पॉलिसी बना सकता है, बेहतर शिक्षा के लिए वो क्या कर सकता है? नथिंग। इसी प्रकार से जो प्रोफेशनल कोर्स है उनके लिए भी जो मिनिस्टर होने चाहिए वो उसी लेवल के होने चाहिए जैसे आईआईटी के लिए है। आईआईटी में क्या बेहतर किया जा सकता है, जो आईआईटीएन नेता होगा वो बेहतर समझ सकता है, क्योंकि पढ़ा है क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, कौन सा तार कार लगाने से फ्यूज हो सकता है, कौन सा कंपन लगाने से वो क्या कहते हैं जुड़ प्रकाश दे सकता है। इस तरह से लेकर के जब हमारे देश की जनता चुनना शुरू करेगी तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। और वो भी 30 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के ही स्टूडेंट को कम से कम प्रोफेशनल जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है इनको होना चाहिए, क्योंकि जब ये से जनरेशन के बच्चे जो जाते हैं वो ताजा ताजा पढ़ करके आते हैं, उनको उस क्षेत्र में उनके दिमाग में भरा होता है। ये जो ऐसे कर लिया जाए तो और अच्छा हो सकता है। तो आपके हिसाब से नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और पुराने को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो 70 से अब हो चुके हैं उनके अंदर काम करने का कितना जोश हो सकता है, आप ही बताइए। आप कहते हो तो 60 साल के बाद आखिर सरकारी कर्मचारी को रिटायर क्यों कर दिया जाता है? खुद तो विवेक रहा होगा कि 60 साल के बाद इसका दिमाग, इसका शारीरिक शक्ति, उसका सब कुछ डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, उस योग्य नहीं है। तभी तो उन्होंने उनको रिटायरमेंट की डेट दी, अब उनको खाने पीने के पेंशन व्यवस्था कर दी, पेंशन व्यवस्था खत्म है। तो जब इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर ये चीज आती है, ठीक है, नेता तो आप 60 साल 70 साल रह लीजिए, बहुत अच्छा है, जो अनुभव है उस योग्य नेता है, वो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। तो निश्चित रूप से जब देश की जनता इस तरह से डिमांड करेगी, जैसे जेनजी है, पेपर लीक हुआ, पेपर में क्या कमियां हैं, कैसे और क्या चीज किया जाए, उनके दिमाग में उस साइड उनको बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो इन अशिक्षित जो अपनी डिग्रियां दिखाने में शर्म आती है, उनको मैं कहां तक पढ़ा हूं बतलाने में शर्म आती, जिसको शर्म आती हो ऐसे नेताओं को चुना जाएगा तो देश का विकास कैसे हो सकता है, विकसित भारत का सपना कैसे देख सकते हैं? इम्पॉसिबल।